नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तारीख थी 8 अप्रैल 2022। स्थान पटना का बापू सभागार। बिहार में सम्राट अशोक की जाति खोजने वाली बीजेपी आक्रामक रही। सम्राट अशोक को कुशवाहा समाज से जोड़ दिया गया और इसी दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तत्कालीन बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने सम्राट अशोक की जयंती को लेकर मेगा प्रोग्राम रखा। पटना के बापू सभागार में भी इसका आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में तत्कालीन बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और यूपी के उस वक्त के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर प्रदेश स्तर तक के तमाम बड़े नेता शामिल थे। लगभग 5000 बीजेपी कार्यकर्ताओं और कुशवाहा समाज से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की थी और इनकी मौजूदगी में ऐलान हो गया कि अगले साल पटना के गांधी मैदान में सम्राट अशोक जयंती मनाई जाएगी। अब आप कहेंगे कि हम इस पर आयोजन की चर्चा आज क्यों कर रहे हैं, तो कारण यह है कि आपको इसी आयोजन के आईने में सम्राट चौधरी के सियासी ग्रोथ की कहानी नजर आ जाएगी। इस आयोजन ने ही सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजरों में ला दिया। इस आयोजन में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की पथराई आंखों को राहत दी, जो कई वर्षों से बिहार के लिए हार्ड लाइनर और आक्रामक चेहरे की तलाश कर रहा था। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी को राजनीति उनके पारिवारिक आंगन में मिली। उसी माहौल में खेलते कूदते हुए जवान हुए। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद सांसद और विधायक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु की कामराज यूनिवर्सिटी से पीएफसी यानी प्री फाउंडेशन कोर्स करने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी कुमारी ममता पेशे से वकील हैं। सीएम सम्राट चौधरी के 2 बच्चे हैं। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर जो दर्ज है उसके मुताबिक उन्हें एक सियासी मामले में 89 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व में सम्राट के जन्मदिन के दिन ही राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया था। सम्राट चौधरी वर्ष 2000 से 2010 में विधायक चुने गए। बाद के दिनों में वे आरजेडी के 13 विधायकों को तोड़कर जेडीयू का साथ देने के लिए भी चर्चा में रहे। उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को ज्वाइन किया। वहां से अलग होते ही वर्ष 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अब जरा बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम रहे विजय कुमार सिन्हा के उस बयान को पढ़िए। सम्राट चौधरी जब विधानमंडल दल के नेता चुने गए, विजय सिन्हा ने कहा, गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव दिया। हमारी त्याग, तपस्या और बलिदान से आज ये पल आया। इस बयान की बानगी में बिहार बीजेपी के उन नेताओं का दर्द तलाश सकते हैं जो शुरू से बीजेपी के रहे, आरएसएस के पसंदीदा भी रहे, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। जानकार कहते हैं कि सम्राट चौधरी ने सम्राट अशोक की जयंती के बहाने पीएम मोदी और अमित शाह को साथ लिया। वहीं से शुरुआत हुई सम्राट चौधरी के आगे बढ़ने की। बीजेपी में आते ही सम्राट चौधरी ने अशोक जयंती को बड़े पैमाने पर आयोजित किया और यहीं से सम्राट चौधरी एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर बीजेपी में स्थापित हो गए और यहीं से उनके अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नज़रों में आए और एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान हुई और आज वो मुख्यमंत्री बिहार के बन गए हैं। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।